ओम शांति। आज हम 103rd अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसका डेट है 24 मई 1971 और इसका टाइटल है पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। इस मुरली में टोटल 37 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस पे भी हम ध्यान दे सकते हैं और इसके अलावा जो इसमें मेन बातें डिस्कस हम करने वाले हैं वो ये है कि याद की यात्रा का और रिफाइन मीनिंग क्या है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको हम सब ने अपने अपने हिसाब से समझा है और जितना हमने समझा है उतना एक्यूरेटली हम कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें समझता जाना है कि बाबा ने उसके बारे में क्या और कहा है। दूसरी बात, हमें ये बात रियलाइज़ करनी है, और बाबा ने भी कहा कि बाप ने तुम्हें जो रास्ता बताया है वो बहुत सहज और सरल रास्ता है। इस बात की रियलाइजेशन हमें बहुत डीपली होनी चाहिए कि इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, और जो रास्ता बताया है वो सबसे सरल है और उसमें बहुत बड़ी प्राप्ति है। और एक बात बाबा ने कहा कि अपने आप से बातें करो, और इसके अलावा अब आप देखेंगे कि इस मुरली के साथ साथ मनन करने वाला जो टॉपिक है बाबा का, वो अब काफ़ी मुरलियों में फ्रीक्वेंटली आने वाला है। नेक्स्ट जो मुरली आने वाली है उसमें मनन के बारे में बाबा ने काफ़ी कुछ कहा है, तो मनन चिंतन वाली जो पूरी थीम है वो अब डिटेल में आती जाएगी। तो हम वन बाई वन इसको समझ लेते हैं। पहले बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले याद दिलाया और कहा कि दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, उनकी संतान हो, तो उनकी संतान हो तो आपको कोई संताप आ नहीं सकता। तो अगेन ये हम हर मुरली में देखते हैं, और हर मुरली में ये आश्चर्य की बात है कि बाबा कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों की जादूगरी करते हैं जो हमने सुने होते हैं, लेकिन हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि संतान हो ऑलमाइटी अथॉरिटी की, तो संताप कैसे आ सकता है? कोई दुख की लहर आ भी नहीं सकती। इसके बाद बाबा ने कहा कि याद की यात्रा क्या है? अपनी पोजीशन में रहना, ये है याद की यात्रा। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत डीप स्टेटमेंट है, इसको हमें गहराई से सोचना है। अपनी पोजीशन में रहना, ये है याद की यात्रा। और दूसरे बाबा ने बात कही कि जो हूँ जिसका हूँ, इस स्मृति में रहना, ये है याद की यात्रा। तो आजकल देखा जाए तो दादी जान किसी भी हर क्लास में जो कहती हैं कि मैं कौन, अर्थात मैं किस पोजीशन में हूँ और मेरा कौन, ये है याद की यात्रा। और इस मुरली में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो बाबा ने डिस्कस की है वो ये है कि सिर्फ इतनी सी सिंपल बात करनी है कि नकली से असली चीज़ याद करनी है। अभी जो कुछ तुम अपने आप को समझते हो, जो मान के बैठे हो, वो तुमने नकली नकाब पहने हुए हैं, उनको उतार देना है और असलियत में जो हो बस वो याद रखना है। इतनी सिंपल बात है। बाबा ने फिर इसमें एग्जांपल दिया कि छोटे बच्चे भी, कोई प्ले होता है, जैसे स्टेज शो होता है, रामायण या वगैरह कुछ, तो बच्चे उसमें कुछ बनते हैं, स्वांग धरते हैं, तो जो भी बनेंगे उसमें फिर आके वो अपने असली रूप में आ जाएंगे। उनको याद रहता है कि भाई ये तो नकली था जो मैंने पहना था, और असली स्वरूप मेरा ये है। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि अपना असली स्वरूप, अपना असली धर्म और अपना असली कर्म, ये याद रखना है। कितना सिंपल है ये। असलियत में हम कौन हैं? हम शिव बाबा यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये बात तो राइट है, तो यही असलियत है। तो उसको तो याद करना क्या मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने एक और बात कही कि हर संकल्प निश्चय बुद्धि का चाहिए विजय के लिए। हर संकल्प निश्चय बुद्धि का चाहिए। और ये बात हमने डिस्कस की, और ये बात रियलाइज करने वाली बात है। सहज सरल रास्ता है, क्या हमको ऐसा लगता है? ये हमें अपने आप से पूछना है। फिर बाबा ने एक मज़ेदार बात कही कि लौकिक में भी कोई शास्त्रों की अथॉरिटी वाले भी होते हैं, तो वो कितने नशे में रहते हैं,
शास्त्रों की अथॉरिटी के आधार पे। उनको पता भी नहीं होता कि वो किसने लिखा है, क्या लिखा है, कब लिखा, लेकिन फिर भी उसकी अथॉरिटी में वो रहते हैं। तो बाप कह रहे हैं कि आपके पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है, तो आपको कितना अधिक खुमारी में रहना चाहिए। फिर बाबा ने इसमें एक लाइन यूज़ की है कि अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करो। ये वाली थीम बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। अभी मधुबन में जो भी क्लासेस हुई उसमें एटलीस्ट 3 क्लासेस में 3 सीनियर्स ने ये रेफरेंस दिया। अंबिका बहन जी और सूरज भाई जी ने ये बताया कि ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थ की जो कोर मेथड था वो था अपने आप से बातें करना। अपने आप से बातें करना, ये स्किल हमें अपने आप में इम्बाइब करनी है। और इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बाबा ने जैसे इस मुरली में बताया है कि अपने आप से बातें करो कि मैं कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान, और ये भूल जाता हूँ कि मैं असलियत मेरी क्या है, मैं किसका बच्चा हूँ। और तरीके क्या हो सकते हैं अपने आप से बातें करने के, सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो कुछ लोग लेटर लिखने के माध्यम से बात करते हैं, कुछ लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी ही आवाज़ रिकॉर्ड करके उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपके पास भी इसका कोई अपना तरीका है और आपका इसके बारे में कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर बाबा ने ये काफ़ी अच्छी बात है सबके लिए, और बातें नई बातें हैं, नई बातें इन द सेंस कि जिस फ्लो में मुरली चल रही है उसके हिसाब से ये बातें एडिशन होती जा रही हैं। बाबा ने कहा कि मनन पहले है, मनन करना, और जितना मनन करेंगे तो फिर उतना उस बात को वर्णन कर सकेंगे। जैसे कि सचिन भाई हमेशा कहते हैं कि 1 घंटे की क्लास कराने के लिए आपको कितने दिन का या कितने हफ्ते का या कितने महीने का मनन चाहिए, तब वो बात निकल कर आती है। तो वर्णन से पहले स्टेज है मनन की। तो जो भी भाई बहन ये कहते हैं कि हम कैसे ज्ञान को डिस्कस करें, कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझें या समझाएं, तो उसके पहले की स्टेज है मनन करना। और मनन करना एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। हर एक भाई बहन की अपनी अलग अलग इसकी अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है। तो वो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे और हम कोशिश करेंगे बाबा जो कहते हैं वही हम समझें कि मनन क्या है। इसके बाद फिर बाबा ने कहा कि मनन करते करते मगन अवस्था, मनन करते करते मगन अवस्था हो जाएगी। बाबा ने इसमें एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जो मनन नहीं करना जानते वो कभी मगन अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, नीचे इसको हम देखेंगे। और बाबा ने कहा कि ताज, तिलक और तख्त, संगम पर ये 3 बातें मिली हैं और इसके आगे भविष्य का ताज तख्त कुछ भी नहीं है। और जिसने संगम पे ये ताज, तिलक और तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं किया। इसको हमें रियलाइजेशन के तौर पे समझना है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई भी नई बातें ये नहीं होती हैं, हम सबको सारी बातें पता होती हैं, लेकिन ये बातें हमें रियलाइज़ करनी है। और ये 3 शब्द सिंपल, कितने सिंपल शब्द हैं, लेकिन इनमें सब कुछ सार समाया हुआ है। ताज, जिम्मेदारी का ताज, विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज और प्योरिटी का ताज, स्मृति का तिलक और विजय का तिलक, और अकाल तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो ये सब बाबा ने हमें बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें सिखाई हैं जिनके हेल्प से हम अपने पुरुषार्थ का रास्ता काफ़ी सहज बना लेते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं, और ये पूरी मुरली में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं तो हमें थोड़ा डिटेल में ही देखना पड़ेगा। पहला प्रश्न बाबा ने पूछा है कि सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो। अब इसमें जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि जो बाप का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य। तो जो विश्व के कल्याण करता है वह सुख करता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी अथवा संकल्प में भी नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति बना रहे हो व इस स्थिति में स्थित रहते हो। अगर हम ध्यान से सोचें कि हर क्वेश्चन कितना स्पेसिफिक है, बाबा हमसे कितना उसमें गहराई में ले जाना चाहते हैं उस बात की।
तो जब से नया जन्म लिया, बाप दादा के सिकेलेदे बच्चे बने, तो सर्वशक्तिवान की संतान के पास कोई भी प्रकार का संताप आ नहीं सकता। अगर वो दुख आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते हैं। सिर्फ जान लिया है थ्योरी के रूप में, लेकिन उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते हैं। सुख के सागर बाप की संतान तो दुख की लहर क्या वस्तु होती है, इससे भी अनजान रहते हैं। सुख की लहर में ही लहराते रहते हैं। तो क्या ये हमारा अनुभव है? सुख की लहर में ही लहराते रहते हैं। फिर बाबा ने पूछा कि माया की अपोजिशन क्यों होती है, और इसका निवारण बहुत सहज है। अपोजिशन से सिर्फ अशब्द निकाल दो, क्या हो जाएगा? पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन होगा। अगर अपने पोजीशन पर स्थित हैं तो माया की अपोजिशन नहीं होगी। सिर्फ एक शब्द कट कर देना है। तो हम ये भी याद कर सकते हैं कि ऐसे बाबा ने हमें कितनी बातें सिखाई हैं, जिसमें बाबा कहते हैं कि सिर्फ इसमें से ये शब्द या ये अक्षर निकाल दो। जैसे बाबा ने अभी कहा कि 18 जनवरी को जो मुरली रिवाइज हुई, बाबा ने कहा कि रिटर्न में से रा निकाल दो तो टर्न हो जाएगा। ऐसे बाबा कहते हैं कि अटेंशन में से आ हट जाएगा तो टेंशन बन जाता है, और आ लग जाता है तो अटेंशन बन जाता है। इसी तरह से अपोजिशन और पोजीशन, तो ये भी एक शब्दों की खेल है। बाबा ने कहा कि अपनी पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा है। इस बात को हमें अपने पास अच्छे से नोट करना है, अच्छे से समझना है, और इसको रियलाइज़ करने के लिए हम 20 सेकेंड्स लेते हैं अभी। तो जो जैसा है ऐसा अपने को मानने में मुश्किल होता है क्या? आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है, उसमें स्थित कराने की ही शिक्षा मिली है। तो असली स्वरूप में ठहरना मुश्किल होता है और नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। होली के अथवा दशहरे के दिनों में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं। उनको कहो कि यह नकली नकाब उतार असली रूप में हो जाओ, तो क्या मुश्किल होगा? कितना समय लगेगा? आप लोगों ने भी यह खेल किया है ना? क्या क्या नकाब धारण किए, कभी बंदर का, कभी असुर का, कभी रावण का। कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अब आप क्या कहते हैं? वह नकली नकाब उतार दो। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेसिफिक डायरेक्शन। वह नकली नकाब उतार दो, इसमें क्या मुश्किल है? तो सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, यह नशा कम है। बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इस बात का कितना अच्छा नशा होना चाहिए कि दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी वाली नॉलेज है उसके हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। क्या यह नशा कम है? यह नशा सदैव रहे तो क्या बन जाएंगे? जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है। तो यहाँ बाबा ने दिलवाड़ा टेम्पल का यादगार बताया। बाबा ने कहा कि जो सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार है वो क्या है? अचल घर। फिर बाबा ने कहा कि यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पाँव हिलाने की कोशिश की लेकिन जरा भी हिला ना सके। तो ऐसा नशा रहता है कि ये हमारा यादगार है। एक और जो की टर्म इस मुरली में बार बार रिपीट हुआ है वो है यादगार। तो यादगार शब्द आते ही हमें क्या क्या याद आता है?
कौन कौन सी यादगार हैं जो बाबा ने हमें याद दिलाई हैं। तो हम ऐसे बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं कि एक बात क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, पांचवी क्या है, छठवीं क्या है। जैसे अचलघर का यादगार है, दिलवाड़ा टेम्पल का यादगार है। ऐसे भिन्न भिन्न बातें हम निकाल सकते हैं। फिर बाबा ने एक बात ये भी इसमें कही कि या फिर हम ये समझते हैं कि ये बड़े बड़े महारथियों का यादगार है। बाबा ने कहा नो, यह मेरा यादगार है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी हैं। ऐसे नहीं सोचना है। तो किस लाइन पर फोकस करना है हमें इसमें? इस लाइन पर, यह मेरा यादगार है। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। तो जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हो, वह रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म अब दोबारा रिपीट करना है। इसीलिए कहा जाता है कि बना बनाया। बना हुआ है लेकिन अभी फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं यह हूँ व यह मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूँ, तब वह नशा चढ़ता है। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। ये भी एक नया टर्म बाबा ने इसमें यूज किया है, नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। और हर एक के लिए अलग अलग ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि किस बात से नशा चढ़ता है, लेकिन हम सभी को अपने पास ऐसे पॉइंट्स या तो याद रखने चाहिए या डायरी में लिख के भी हमें याद रखना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जो मुझे नशे में ले जाती हैं तुरंत। तो आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं? अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। तो जब ऐसे अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, जो बाप और शिक्षक की सूरत आपकी मूरत से प्रत्यक्ष हो, तो ऐसे बने हो व बन रहे हो। जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए, असफलता के दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, ये स्मृति में रखो। असफलता के दिन समाप्त। बहुत सहज सरल रास्ता है। इस बात को मैं बहुत डीपली रियलाइज करना है। जब तक ये बात रियलाइज नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी, तक जो ये रास्ता हमें मिला है उसकी अप्रिशिएशन साइड हमारे माइंड में उस तरह से ना हो। कितना सरल है जो सेकंड में अपने को नकली से असली बना सकते हो। इतना सरल मार्ग कभी मिलेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये भूल जाते हो। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी वाले भी कितने खुमारी में रहते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितने खुमारी में रहने चाहिए। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहने चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्र की अथॉरिटी मानते हैं, वह भी कितनी खुमारी में
कितना उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं। फिर भी शास्त्र की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी कभी हार नहीं मानेंगे। शास्त्र को तो छोड़े, आजकल लोग बुक्स की भी कितनी अथॉरिटी मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस बुक में ये लिखा है, या कई लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर में ये आया था। तो कितनी छोटी मोटी अथॉरिटी को भी लोग कैसे मानते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है, या ये बात पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कही गई है, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, किसी लॉयर ने ऐसा बोला है, या किसी बहुत बड़े ज्योतिषी ने ऐसा बोला है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की अथॉरिटीज़ हैं। किसी साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है, नोबेल प्राइज़ विनर ने ऐसा बोला है। लेकिन बाबा कहते हैं सारी भिन्न भिन्न प्रकार की अथॉरिटीज़ वाले कितनी अथॉरिटी में रहते हैं, कितनी खुमारी में रहते हैं। लेकिन आप कौन हो? तो आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसी अथॉरिटी से किसी के भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। तो जो विश्व को झुकाने वाले हैं वह किसी के आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो ऐसी खुमारी को कभी भूलना नहीं है। बाबा ने कहा कि दो बातें याद रखो, जैसे अल्फ और बादशाही। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो अपने से यह बातें करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अल्फ और बे को भूल गया। ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। तो अपने आप से हम कैसे बातें करते हैं? तो बाबा ने इसमें कहा कि पहले मनन करो और बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती हैं उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और बाबा की इस बात को हम अच्छे से समझ लें तो मनन करते और वर्णन करते चलो, यह भी दो बातें हुई। मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बाबा ने एक बड़ी बात कह दी, मनन करना नहीं जानते वह मगन अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। फिर बाबा ने कहा कि ताज और तख्त नशीन अभी बने हो और भविष्य में बनेंगे। अभी तो ताज और तख्त नहीं है ना। बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन नहीं बने हो। तो बाबा ने कहा जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे। तो हमें ये ऐसी मीठी मीठी बातें याद रखनी है कि पता है मिला भी है, लेकिन याद रहेगा तभी तो बैठेंगे। तो तख्त है तो ताज होगा, ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। तो बाप दादा संगम पर ही ताज और तख्त नशीन बना देते हैं। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है। तो ताज, तिलक और तख्त, यह तीनों ही संगम युग की बड़ी से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन दिस इज रेडिकली इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, और ये भी गहराई से समझने की बात है, अनुभव में लाने की बात है। सिर्फ ये 3 शब्द भी याद रहें तो ताज, तिलक, तख्त विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है। जब तक यह ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। एक और लाइन याद आ रही है, बाबा ने व्यक्त मुरली में कहा था कि जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतने ही बाप के प्रेम का अनुभव करते हैं। तो ये कुछ उसी तरह की बात है, जितना विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज धारण करेंगे उतना ही दिल रूपी तख्त पर विराजमान होंगे। तो लास्ट लाइन, बड़े से बड़े बाप के बच्चे
बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। तो इस मुरली में बहुत सारी बातें हैं, कम से कम 10 ऐसी बातें हैं जिनको आपको नोट करना है। और वो कोई याद करने वाली वैसे बात नहीं है, कोई रिपीट करने वाली बात नहीं है, लेकिन जितना जितना रियलाइजेशन में ले जाएंगे, गहराई में वो चली जाएंगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उतना ही वो हमें हेल्प करेंगी। तो हम सबका तरीका अलग अलग हो सकता है कि हम कैसे उनको महसूस करें, चाहे लिख के करें, चाहे अभ्यास करके करें, चाहे अपने आप से बात करके करें, लेकिन हमें वो करना है। और अभी एक और इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहते हैं कि सचिन भाई की जो सूरत में लेटेस्ट भर्ती क्लासेस जो हुई हैं, उसमें एक क्लास है मुरली रिवीजन के बारे में, कि मुरली रिवाइज कैसे करनी है और क्यों करनी है। तो ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप सुन सकते हैं डाउनलोड करके। और अगर आपको ये क्लास अपने आप से आप सर्च नहीं कर पाते हैं तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वी विल सेंड यू दैट क्लास ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। तो इस क्लास में सचिन भाई ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, और जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं जिनको नहीं पता कि मुरली रिवाइज कैसे करनी है, उनके लिए डेफिनेटली बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है वो। तो इसके अलावा आपको कुछ और बात कहना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, कोई भी एडिशनल बात आप इसमें बताना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। और ये वन वे कम्युनिकेशन ना हो कि एक कलेक्टिव हम ग्रुप स्टडी की कोशिश इसमें करते हैं। तो कुछ बात हम कहते हैं, कुछ आपको भी कहना है, और इस तरह में साथ साथ आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।